हेडफोन वाले हेडफोन 1,000 रुपए के अंदर हेडफोन। भाई साहब किसी को हेडफोन चाहिए 1,000 रुपए के अंदर हेडफोन, तीन हेडफोन, बेस्ट हेडफोन अंडर 1,000। तो शायद ही गाइस आप सभी में से किसी ने इस अंदाज में किसी को हेडफोन देखते हुए पहली बार सुना या देखा होगा। लेकिन गाइस आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग अनबॉक्सिंग करने के लिए ले आए आप सभी के लिए 3 टॉप एंड बेस्ट गेमिंग हेडफोन अंडर ₹1,000 की वीडियो। सो गाइस जल्दी से ठोको ताली, सॉरी ठोको लाइक एंड गाइस हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हम लोग का सबसे पहला हेडफोन है ये है कॉस्मिक बाइट कंपनी की तरफ से H11 मॉडल नंबर इसका। एंड गाइस यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का वेरिएंट इसका मंगाया है। बाकी इसका ओवरऑल बॉक्स आप सभी देख सकते हो कैसा देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। एंड गाइस यहाँ पे हम लोग का हमारा मेन हेडसेट देखने को मिल जाता है ब्लू एंड ब्लैक कलर के डिजाइन के अंदर। किनारे आप सब देख सकते हो कॉस्मिक बाइट कंपनी की ब्रांडिंग, यहाँ लोगो दिया गया है। एंड गाइस काफी अच्छा सा गेमिंग लुक आप सभी को इसके अंदर देखने को मिल जाता है। एंड गाइस यहाँ पे बीच में आप सभी को एक एडाप्टर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इस साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप सभी को एक वॉल्यूम अप एंड डाउन कंट्रोलर भी देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आप सभी को एक बटन देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से गाइस इसके अंदर आने वाले माइक्रोफोन को आप म्यूट एंड अनम्यूट भी कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे जो हम लोग का सबसे पहला हेडफोन था ये था गाइस कॉस्मिक बाइट H11 की तरफ से। एंड गाइस यहाँ पे सबसे पहले आप सभी देख सकते हो इसका काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल डिजाइन आप सभी देखने को मिल सकता है। आप सभी इसको पूरा ही टर्न कर सकते हो तो आप सभी अंदाजा लगा सकते हो अगर आप कुछ ज्यादा ही उछलते कूदते हुए गेमिंग करते हो फिर पीसी ले करके भागते हुए गेमिंग करते हो तो ये आप सभी के लिए बेस्ट होने वाला है। क्योंकि आप सब पीसी तो तोड़ सकते हो लेकिन गाइस इस हेडफोन को नहीं तोड़ सकते। ये काफी स्टडी लुक के साथ आता है। साथ साथ बिल्ड क्वालिटी मुझे सच बताओ तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी लगी। अगर यहाँ पे आप सभी इसके ईयर मफ की कुशनिंग देखोगे तो ये तो काफी ज्यादा सॉफ्ट ही है। साथ साथ यहाँ पे हेड रेस्ट पे जो आप सभी को कुशनिंग देखने को मिलती है ये भी गाइस रियली काफी ज्यादा सॉफ्ट है। एंड गाइस यहाँ पे बाकी हेडफोन्स की तरह इसके अंदर भी एडजस्टर देखने को मिलता है, हेड एडजस्टर। बाकी इसकी केबल वगैरह की बात करें तो आप सब केबल देख सकते हो काफी ज्यादा लंबी केबल है, लगभग 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर लंबी केबल देखने को मिल जाती है। रिलेट केबल है तो आप सभी काफी आसानी से इसको मैनेज वगैरह कर सकते हैं। काफी ज्यादा थिन केबल है। देन गाइस यहाँ पे आप सभी को एक डेडिकेटेड माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाता है। अभी जो आप आवाज सुन रहे हो वो है गाइस इस वाले माइक्रोफोन से आती हुई। एंड गाइस अभी आप सभी को जो आवाज आ रही है वो आ रही है गाइस इस हेडफोन के माइक के अंदर से। तो आप सभी खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि इस हेडफोन का माइक कैसा वर्क करता है। लगभग गाइस 750 रुपए के अप्रॉक्स आप सभी को ये हेडफोन देखने को मिलता है। तो उसके हिसाब से आप सभी कमेंट में जाकर जरूर बताइए कि जो इसकी माइक क्वालिटी वो कैसी लगी। वैसे गाइस इसके प्राइस के हिसाब से मुझे जो सारी चीजें हैं इस हेडफोन के अंदर, बेस वगैरह, साउंड वगैरह काफी सही लगी। इनके पीसी वगैरह में मैंने गेमिंग भी की थी, साथ साथ आप मोबाइल में भी गेमिंग कर सकते हो। गेमिंग एक्सपीरियंस बताऊं तो इसके प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा बैलेंस साउंड ये प्रोड्यूस करता है। सो गाइस यहाँ पे अभी कुछ लोगों को चुल मच रही होगी कि गाइस इसके अंदर हमें क्या कमी देखने को मिलती है। तो उनके लिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इसके अंदर हमें क्रिस्प साउंड थोड़ी सी लो देखने को मिलती है। बाकी बेस वगैरह काफी ज्यादा बैलेंस्ड है, साउंड लाउडनेस काफी ज्यादा सही है। लेकिन गाइस यहाँ पे टेरेबल वगैरह है ये थोड़ा सा हमें कम देखने को मिलता है, लो देखने को मिलता है। लेकिन गाइस प्राइस के हिसाब से वही मैंने चीजें कही, काफी ज्यादा बैलेंस साउंड ये प्रोड्यूस करता है ये हेडफोन अपने प्राइस में आकर के। सो गाइस अगर आप सभी को इसको खरीदने का मन करे इस वीडियो को जस्ट नीचे आप सभी को खरीदने का लिंक मिल जाएगा, आप सभी जरूर इसको खरीद सकते हो। गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडफोन की तरफ। यहाँ पे गाइस जो हम लोग का सेकंड गेमिंग हेडसेट है ये गाइस कॉस्मिक बाइट कंपनी तरफ से। इसका मॉडल नंबर है GS410। एंड यहाँ पे आप सभी को कुछ मेंशन डिवाइसेस देखने को मिल जाएंगे जिसके साथ आप सभी इस हेडफोन को यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कैमोफ्लेग के अंदर आप सभी को ये डिजाइन देखने को मिल जाता है हेडफोन का। बॉक्स के पीछे वही आप सभी काफी सारी स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाएगी। कुछ इस जगह पर से हम लोग का जो बॉक्स है ये ओपन हो जाता है। तो जल्दी से बॉक्स को खोल लेते हैं। बॉक्स के अंदर से गाइस सबसे पहले आप सभी को एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है। ये काफी ज्यादा प्रीमियम सा हेडफोन जो कि गाइस काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल सा लुक दे रहा है अपने इसी कैमोफ्लेग डिजाइन के अंदर। इसके ऊपर ये कुछ पॉलीथीन रैप लगी हुई है जिसको हम लोग कुछ इस जगह पर से निकाल लेते हैं। जो हम लोग का पूरा ही हेडफोन है ये ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट कलर की डिजाइनिंग के अंदर देखने को मिल जाता है। गाइस यहाँ पे आप सभी को एक वॉल्यूम कंट्रोलर भी देखने को मिल जाता है बीच में जिसको कि आप इस जगह पर से यूज कर सकते हो। साथ साथ साइड में इसके माइक्रोफोन को म्यूट एंड अनम्यूट करने का बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस आप सभी देख सकते हो इसके वैसे तो काफी सारे कलर वेरिएंट्स आते हैं लेकिन पर्सनल फेवरेट जो मेरा कलर वेरिएंट था वो था गाइस ये कैमोफ्लेग वाला। गाइस काफी नेक्स्ट लेवल से लुक ये वैसे भी देता है। साथ ही साथ गाइस इस हेडफोन की डिजाइन काफी ज्यादा H11 वाले से मिलती जुलती सी है। गाइस इसकी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह भी आप सब देख सकते हो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हेडफोन है। बेसिकली कॉस्मिक बाइट कंपनी जो है ये काफी फ्लेक्सिबल हेडफोन्स बनाती है क्योंकि ये जानती जो हम लोग के गेमर्स हैं वो काफी ज्यादा अलग तरीके से गेमिंग करते हैं। गाइस कभी भी उनको गुस्सा आ सकता है अगर वो एनिमी को नहीं मार
मार पाए। तो गाइस काफी फ्लेक्सिबल उन्हें भी बनाना बनता है। देन गाइस अगर हम लोग इसकी कुशनिंग वगैरह की बात करें, जो इसकी टॉप वाली कुशनिंग है गाइस, इसकी ये वाली जो ईयर कप मफ वाली कुशनिंग है, ये बिल्कुल उसके तरह है, ये सेम टू सेम। लेकिन गाइस जो H11 है वो हमें रबराइज्ड कुशनिंग देखने को मिलती है, लेकिन इस पे हमें गाइस फैब्रिक कुशनिंग देखने को मिलती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर व्हाइट कलर का फैब्रिक चढ़ा हुआ है एंड गाइस बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। उससे तो बेसिकली ये काफी ज्यादा सॉफ्ट मुझे लगी थी जब मैंने इसके अंदर पीसी वगैरह में गेमिंग की थी। साथ ही इसकी भी जो केबल लेंथ वगैरह है वो भी गाइस 1.5 मीटर है, बिल्कुल सेम टू सेम उसकी तरह। एंड गाइस इसका माइक्रोफोन देखो कितना ही ज्यादा छोटा था, इसको देख के तो मुझे किसी और चीज की याद आ गई। अभी जो आप सभी मेरी आवाज सुन रहे हो वो इस वाले माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है एंड अब आप सभी को जो आवाज आ रही है वो इस हेडफोन के माइक से रिकॉर्ड हो रही है। तो आप सभी मुझे कमेंट में जाके जरूर से बताइएगा कि इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी, क्योंकि गाइस मैं तो इसको एडिटिंग के वक्त ही सुनूंगा। आप सब बताइएगा कैसी लगी इसकी साउंड क्वालिटी या फिर कह सकते हो माइक क्वालिटी। वैसे इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो लगभग 950 रुपए के अप्रॉक्स आप सभी को ये हेडफोन देखने को मिल जाता है। लेकिन इस प्राइस रेंज में जो ये साउंड प्रोड्यूस करता है वो अभी तक का मुझे लगता है कोई और हेडफोन नहीं करता है, क्योंकि गाइस इस हेडफोन के साउंड के अंदर आप सभी को टर्बल बेस वगैरह काफी ज्यादा क्रिस्प देखने को मिलता है, वॉल्यूम काफी ज्यादा लाउड आप सभी को देखने को मिल जाती है। ओवरऑल गाइस अपने प्राइस के हिसाब से ये जो हेडफोन है काफी ज्यादा एंड गाइस कह सकते हो नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस देता है। ओवरऑल गाइस इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी सही है, साउंड क्वालिटी भी काफी ज्यादा सही है, काफी ज्यादा नहीं बहुत ही ज्यादा सही है इसकी साउंड क्वालिटी। ओवरऑल गाइस अगर आप सभी में से किसी को हेडफोन खरीदने का मन करे, इस वीडियो को जस्ट नीचे आप सभी को खरीदने का लिंक मिल जाएगा, आप सभी घर बैठे इस हेडफोन को भी खरीद सकते हो। तो जल्दी से अब हम लोग बढ़ते अपने तीसरे हेडफोन की तरफ। यहाँ पे हम लोग का जो थर्ड है, लास्ट बट नॉट लीस्ट हेडफोन है, गेमिंग हेडफोन है। ये गाइस रेड ईयर कंपनी की तरफ से है एंड गाइस क्लॉक इसका मॉडल नंबर है। गाइस इसको मैंने 1-2 साल पहले ही अपने चैनल पे अनबॉक्स किया था, काफी ज्यादा बढ़िया सा गेमिंग हेडफोन है। सो गाइस यहाँ पे बॉक्स में से सारे कंटेंट्स बाहर निकल चुके हैं। गाइस रेड गियर वालों ने एक काम बहुत अच्छा किया, सारी स्पेसिफिकेशंस बॉक्स के बाहर ही छाप दी थी, कोई अंदर यूजर मैनुअल हमें नहीं देखने को मिलता है। सो फाइनली गाइस यहाँ पे आप सब देख सकते हो ये रहा गाइस हम लोग का मेन हेडफोन। इसका ड्राइवर आप सब देख सकते हो कितना ही ज्यादा बड़ा सा है, बतासे की कटोरी जितना। एंड गाइस यहाँ पे सामने आप सब देख सकते हो रेड गियर कंपनी का लोगो बना हुआ है। एंड गाइस यहाँ सराउंडिंग में आप सभी को RGB लाइटिंग भी देखने को मिल जाती है। साथ ही इसमें वॉल्यूम कंट्रोलर आप सभी को इस हेडफोन में बिल्ट इन देखने को मिल जाता है। इस हेडफोन के अंदर बेसिकली गाइस आप सभी देख सकते हो ऊपर के साइड 2 मेटेलिक होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, बेसिकली स्ट्रिप होल्डर्स हैं जो कि इस हेडफोन को पूरा डिजाइन देते हैं। गाइस इसके पहले के जो 2 हेडफोन थे उसमें आप सभी को जो ड्राइवर देखने को मिलता था वो ओवल ड्राइवर था, लेकिन यहाँ पे आप सभी देख सकते हो सर्कुलर ड्राइवर आप सभी को देखने को मिलता है, बिल्कुल गोल सा। एंड यहाँ पे अगर इसके टॉप पे देखोगे तो यहाँ पे जो आप सभी को हेडरेस्ट देखने को मिलता है वो एडजस्टेबल है, बेसिकली ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है। आप जब जैसे ही इसको पहनोगे ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है आपके सर के साइज के हिसाब से। एंड यहाँ पे आप सभी को एक माइक्रोफोन भी देखने को मिलता है। एंड जो सबसे यूनिक थिंग है जो इस हेडफोन को उन दोनों हेडफोन से बहुत ही ज्यादा अलग बनाती है, इसके अंदर आप सभी को RGB भी देखने को मिलती है। एंड उससे भी ज्यादा यूनिक चीज ये है कि ये जो हेडफोन है ये गाइस मिड रेंज हेडफोन है। जो H11 हेडफोन था एंड जो GS410 हेडफोन था उसके बीच में इसका प्राइस लाई करता है लगभग 850 या फिर कह सकते हो 800 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर आप सभी को ये हेडफोन देखने को मिल जाएगा। एंड प्राइस के हिसाब से सच बताऊं इसकी साउंड क्वालिटी भी मुझे बहुत ही ज्यादा बैलेंस सी लगी। मैंने पीसी वगैरह में फ्री फायर खेल करके देखा था, काफी क्रिस्प सी साउंड थी। बेसिकली इसके प्राइस के हिसाब से जो बेस वगैरह था काफी एक्यूरेट सा था, लाउडनेस भी ठीक ठाक सी मुझे लगी, टर्बल भी ठीक ठाक सा लगा। बेसिकली अगर आप सभी ये हेडफोन यूज करते हो तो मुझे कमेंट में जाके जरूर से बताइए कि इसकी साउंड क्वालिटी आपको कैसी लगती है। फिलहाल अभी जो ऑडियो आप सभी मेरी सुन रहे हो वो इस माइक से रिकॉर्ड हो रही है। अभी जो आप सभी को आवाज सुनने को आ रही है वो इस हेडफोन के माइक्रोफोन से आ रही है। तो मुझे कमेंट में जाके जरूर से बताइएगा कि इसकी माइक क्वालिटी आप सभी को कैसी लगी। इसके अंदर आप सभी को एक छोटा सा ड्रॉबैक ये देखने को मिलता है कि इसमें जो आप सभी को ऑडियो जैक एंड इसका जो माइक वाला जैक होता है वो आप सभी को अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन इसकी भी कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी इशू नहीं है। इसका एक बेसिकली ज्वाइंटर आता है, स्प्लिटर सा आता है, 20-30 रुपए का वो आप सभी को कनेक्टर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल गाइस जो मेरा पर्सनल फेवरेट जो हेडफोन है वो मुझे ये लगा। आप सभी में से किसका कौन सा पर्सनल फेवरेट हेडफोन है मुझे कमेंट में जाके जरूर से बताइएगा। वैसे इन तीनों ही हेडफोन्स को खरीदने का लिंक आप सभी को इस वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो थी ये तो समाप्त खत्म हो चुकी है। आप सभी को कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में जाके जरूर से बताइएगा। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ठोको ताली। एंड गाइस अगर मेरी वीडियो आगे भी देखना चाहते हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। वैसे चलते हैं, टाटा बाय बाय।